बिहार के नालंदा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। परबलपुर बाजार स्थित मां जगदम्बा ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट की वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। हथियार के बल पर लाखों के आभूषण लूटे गए, फायरिंग पर दहशत मचाई गई और सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात से व्यापारियों में खौफ का माहौल है। लेकिन पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लूटे गए गहने और हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस तेज कार्रवाई ने एक ओर अपराधियों को चेतावनी दी है तो दूसरी ओर कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों को शांत करने की कोशिश की है। आइए जानते हैं पूरी घटना की पूरी रिपोर्ट। जी हाँ, 2 आदमी है। देखो पहले आया सर। अच्छा। कैसे सिकड़ी लेंगे सर, हम ला के दूसरा के यहाँ से सिकड़ी दिखाए सर। हाँ। दूसरे दिखाया, हम कहे कि हमको लगा ये गलमुच्छा लगा का है, तो हमको लगा ना कि कोई ऐसे मान के लगा दूसरा 2 नंबर का आदमी है, तो हम कहे सिकड़ी नहीं हम अति करेंगे। हाँ। हम नहीं लेते, हमको दे दिए तो गोली बंद कर मार लेगा, गोली रहे कहा उसको हम कुछ लड़े कुछ देर के लिए ना, तो पूरे भागा कि ना मारू ना हमें फाइटा उनका ही हम घुस गए, गोली मारे लगा था। गोली मारे तब उनको साथ ही लिए हम, ताकि मान के मारे एक थे उसको। तब फिर मैंने यहाँ से सात सामान लेके भाग गया। क्या क्या ले गया आपने? सिकड़ी अंगूठी ले गया सर। क्या नाम हुआ? था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुरेश प्रसाद वर्मा हुआ। मुझे लगता है कि 24 घंटे से पहले ही ये सारी रिकवरी जो है सारी बरामदगी और सारी गिरफ्तारी हो गई थी। क्या बरामद हुआ सर? लूटी गई जितने भी आभूषण थे वो 100% सारा चीज। और इस घटना में जो प्रयोग किया गया था 2 देसी जो है कट्टा, देसी पिस्तौल और 4 जो है गोली, ये बरामद किया गया था। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और एक मोटरसाइकिल वो तो घटना के दिन ही जो है बरामद हो गई थी और जितने भी आभूषण थे सारा बरामद हो गया। कहाँ से हुए थे? ये नालंदा जिला और पटना जिला के पास से हुआ है गिरफ्तार। एक का तो आपराधिक इतिहास है, बाकी हम लोग जो है और दूसरे थानों से पता कर रहे हैं। एक का आपराधिक इतिहास है लेकिन वो जो है 2 केस में वांटेड रहा है और हम लोग दूसरे थाने से भी जो है इनका नाम पता भेज करके उसका आपराधिक इतिहास पता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये किस कांड का उद्भेदन किया गया है? ये जो मां जगदम्बे ज्वेलर्स परबलपुर बाजार में जो है ज्वेलरी के दुकान में जो है 26 तारीख की शाम में जो है 4:30 बजे जो है गोली चलाकर और पिस्तौल का भय दिखा करके उनके दुकानदार से जो है वो आभूषण लूट लिए थे, उसी कांड का ये उद्भेदन हुआ है। नालंदा के परबलपुर बाजार में ज्वेलरी शॉप में हुई दिन दहाड़े लूट ने इलाके में सनसनी फैला दी है। लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 36 घंटे के भीतर 3 अपराधी गिरफ्तार हो गए और लूटे गए आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महमूद आलम हमारे साथ जुड़े हैं। महमूद, इस लूट की पूरी घटना कैसे घटी और अपराधियों ने इसे कैसे अंजाम दिया? देखिए, ये पूरा मामला जो है 26 तारीख की शाम 4 बजे के बीच के करीब की बताई जाती है और ये 3 अपराधी, पहले एक अपराधी वहाँ पे ग्राहक बन के उस दुकान गए और उन्होंने पहले चेन देखने के लिए मांगा और चेन देखने के बाद दूसरे अपराधी जो हथियार निकाल कर दुकान में घुसे और दुकान में जितने भी ज्वेलर्स थे, अंगूठी और चेन के अलावा जो भी थे वो सब जो है उठा के ले गए। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया ना तो उस पर उसका विरोध करने पर उन पर जो है फायरिंग की गई, जिससे वो किसी तरह से बीच बचाव कर बच के वहां से भागे। उसके बाद घटना की जानकारी वहां पे स्थानीय अन्य व्यवसायियों को मिली। उसके बाद जब इसका विरोध किए वही मौके से जो है अपराधी बाइक छोड़कर वहां से भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच मामले की तहकीकात की और स्थानीय आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जब जांच की, जो सीसीटीवी फुटेज में आया आप देख सकते हैं किस तरह से बेखौफ अपराधी जो है दिन दहाड़े हथियार के साथ दुकान में घुसते हैं और किस तरह से दुकानदार के साथ मारपीट करते हुए उनसे गहने छीनकर और बेखौफ होकर फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय हिलता जो DSP 2 है रंजन कुमार को मिली, वो दल बल के साथ थाना अध्यक्ष के साथ वहां पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गए और बीती शाम सभी अपराधियों को जो है तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से गिरफ्तार कर लूटे गए आभूषण को भी बरामद कर लिया और घटना में संलिप्त बाइक के साथ हथियार और 4 जिंदा कारतूस के साथ अन्य चीजों को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में से एक का आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है और इन लोगों की गिरफ्तारी जो है नालंदा और पटना जिले के सीमावर्ती इलाकों से हुई है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पुलिस ने 36 घंटे में इस पूरे केस को सुलझा लिया है। इसके बाद
वहां पर एक और घटना सामने आई है। हम देख रहे हैं कि आज ही की घटना है। नालंदा में ही दिन दहाड़े फायरिंग की गई, एक युवक को गोली मारी गई। उसके बाद देखिए कुछ दिन पहले ही ये घटना भी घटी। माहौल को देखते हुए पुलिस यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि देखिए ये घटना तो उन्होंने 36 घंटे के अंदर सुलझा ली है, लेकिन जिस तरह की फायरिंग की घटना लगातार नालंदा में देखने को मिल रही है, उसके लिए पुलिस फिलहाल क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस लगातार जिले में जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही, एक के बाद एक हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार वो मीटिंग कर रही है और उस पर अंकुश लगाने के लिए जो पेशेवर अपराधी हैं उनकी लगातार गिरफ्तारी और छापेमारी कर रही है। वैसे में ये जो दूसरा मामला जो है भागन बिघा ओपी क्षेत्र का मामला जो है मुड़ा तालाब का, उस मामले में भी जो है फरार जो गोली दोनों एक ही गाँव के लोग हैं और एक ही गाँव के लोग होने के नाते मामूली सी बात को लेकर सिर्फ कहा सुनी ही उस पर जो है एक युवक ने नशे की हालत में उस पर जो है अपने दूसरे साथी पर अटैक किया, जिससे बीच बचाव कर भागने के क्रम में उस युवक को जो है हाथ में गोली लगी। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताया जा रहे हैं और उनके निजी क्लिनिक में अभी इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जो है इस मामले गोलीबारी की घटना के बाद सभी बिंदुओं पर तहकीकात कर रही है। आरोपी घर से फरार है और उसके घर में ताला लटका हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे संवाददाता महमूद आलम, जिन्होंने इस पूरी घटना से जुड़ी अहम जानकारी दी। पुलिस की कार्रवाई ने राहत जरूर दी है, लेकिन यह वारदात सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। आगे भी इस मामले पर हमारी नजर बने रहेगी। महमूद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।